एक दिन वह महिला अचानक फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी एक ही गिरावट से फर्श की मोटी टाइलें टूटकर बिखर गईं और उनके नीचे से एक ऐसा दीपक दिखाई दिया जो पिछले 1000 सालों से वहीं बंद था। अगले ही पल उस दीपक से धीरे धीरे एक जिन्न बाहर निकल आया। बाहर आते ही वह महिला के सामने सम्मान से घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपनी नई मालकिन मानते हुए बोला कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन वह महिला एक राजकुमारी थी। बचपन से ही उसे इतना प्यार और ऐशो आराम मिला था कि उसकी लगभग हर इच्छा बिना मांगे ही पूरी हो जाती थी। उसे यह भी गलतफहमी हो गई कि यह जिन्न इतने सालों से उसी बोतल के अंदर छिपकर उसे देखता रहा है। गुस्से में आकर उसने जिन्न से 2 बेहद क्रूर इच्छाएं मांग ली। पहली इच्छा थी कि जिन्न वापस उसी बोतल के अंदर रेंग कर चला जाए। दूसरी इच्छा थी कि वह बोतल हमेशा के लिए समुद्र की सबसे गहरी जगह में डूब जाए और इस तरह जिन्न अनंत अंधकार के अंदर कैद हो गया। 1000 साल बीत गए। फिर एक दिन एक अमीर व्यापारी की रसोई में काम करने वाला रसोइया एक बड़ी मछली काट रहा था। तभी मछली के अंदर से उसे अचानक वही प्राचीन बोतल मिली। व्यापारी को लगा कि यह कोई कीमती और दुर्लभ चीज है, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे वह बोतल अपनी पसंदीदा रखैल फेई को दे दी। जब फेई अपने कमरे में अकेली थी तो उसने उत्सुकता के कारण उस बोतल को खोल दिया। अगले ही पल वह जिन्न बाहर निकल आया। जो जिन्न पिछले 1000 सालों से गहरी नींद में कैद था, आखिरकार आजाद हो चुका था। अपने वादे के अनुसार उसने फेई को अपनी नई मालकिन माना और कहा कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन फेई बाकी सभी मालकिनों से बिल्कुल अलग थी। उसने न तो दौलत मांगी और न ही ताकत। इसके बजाय उसने जिन्न को अपनी बनाई हुई कई अद्भुत चीजें दिखाई। उसकी हर खोज उसकी असाधारण प्रतिभा का सबूत थी। हालांकि फेई की शादी एक बेहद अमीर व्यापारी से हुई थी, लेकिन वह कभी भी उसकी दौलत और ऐशो आराम में डूबी नहीं रही। उसे असली खुशी हमेशा कुछ नया सीखने और नई चीजें बनाने में मिलती थी। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के अपनी पहली इच्छा मांगी। उसने कहा कि वह दुनिया का असीमित ज्ञान हासिल करना चाहती है। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले ही पल पूरा कमरा दुनिया के अलग अलग हिस्सों की किताबों से भर गया। फेई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दिन रात किताबों में डूबी रहती। जिन चीजों को दूसरे लोग नीरस और उबाऊ समझते थे, उन्हें पढ़ना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन उसे डर था कि कहीं व्यापारी को इन किताबों के बारे में पता न चल जाए। इसलिए जिन्न ने उसे जादू की मदद से किताबों को छोटी छोटी बोतलों के अंदर सुरक्षित रखना सिखाया। धीरे धीरे उसके कमरे की हर बोतल एक चलती फिरती लाइब्रेरी बन गई। जैसे जैसे फेई का ज्ञान बढ़ता गया, उसे अपना व्यापारी पति और भी ज्यादा घटिया और असभ्य लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ वह जिन्न के और करीब आती चली गई। लेकिन दुनिया का कितना भी ज्ञान हासिल कर लिया जाए, एक समय के बाद इंसान उसकी भी सीमा तक पहुंच जाता है। अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाने के लिए फेई ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। उसने इच्छा की कि वह पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान बन जाए। इच्छा पूरी होते ही ऐसा लगा जैसे उसके सामने बुद्धिमत्ता का एक नया दरवाजा खुल गया हो। जो समस्याएं पहले उसे बेहद मुश्किल लगती थीं, अब वह उन्हें पल भर में हल कर देती थी। उसके दिमाग में लगातार नए और शानदार विचार आने लगे। इसी दौरान फेई और जिन्न एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, यहाँ तक कि फेई जिन्न के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन जैसे ही फेई अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने वाली थी, जिन्न ने अचानक उसे रोक दिया, क्योंकि वह खुद फेई से बेहद गहरा प्यार करने लगा था। उसे डर था कि अगर फेई ने अपनी तीसरी इच्छा भी मांग ली तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और शायद इसके बाद दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन जिन्न का यही प्यार फेई के लिए पहली बार एक कैद जैसा महसूस होने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिन्न भी उस व्यापारी से अलग नहीं है। एक ने उसके शरीर को कैद कर रखा था, जबकि दूसरा अब उसके विचारों और उसकी आजादी को कैद करने लगा था। अपनी भावनाओं पर पूरी